अजीज तलबा व तलबात, आज का जो टॉपिक है ये जो इस ज़माने में फितना एक खड़ा हुआ है मुनकरीन हदीस का, इस मामले में मैं आज रोशनी डालूंगा कि ये जो फितना इनकार हदीस का खड़ा हुआ, जो बेसिकली जब से ये हदीस मामला हदीस मुबारका के मामले में ये गुलाम अहमद परवेज़ी, इनायतुल्लाह मशरकी, अहमदुद्दीन अमर तसरी, बेसिकली ये वो लोग थे जिन्होंने एतराज़ किया और ये अपने कौल से और अपनी बातों से इजहार किया कि हदीस हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, कुरान मजीद ही सब कुछ है, कुरान मजीद के होते हुए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे बड़ी किताब, सबसे आला व अरफा किताब, सबसे मुतबर किताब जो किताब ही नहीं है, जो कलामुल्लाह भी है, वो कुरान मजीद ही है। माज़िद तलबा व तलबात, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि आयशा से किसी ने सवाल किया कि कुरान मजीद के मुताल्लिक आयशा ने जवाब दिया। सवाल ये था कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। आपने फिर बदी जवाब दिया कि क्या आपने कुरान मजीद को नहीं देखा, क्या आपने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा। कुरान मजीद की अमली तस्वीर जो हैं वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन ये याद रखें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न-ए हसना के साथ आपके कौले मुबारका भी आते हैं, आपके आमाले मुबारका भी आते हैं, आपके सामने होने वाले वाक़यात भी आते हैं। और जो हदीस मुबारका है वो इन सब चीजों के बयान का नाम है। आप देखें कि कुरान मजीद की अमली तस्वीर जो है वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमली तफसीर है वो हदीस मुबारका है। सिर्फ ये बात है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अहकामात इलाहिया हैं। आप सिर्फ अपने आप को कुरान मजीद की अहकामात पर उस वक्त अमल पैरा कर सकेंगे जिस वक्त नबूवत आपको बताएगी कि नमाज का हुक्म ये है, ज़कात का हुक्म ये है, मुआशरत का हुक्म ये है, सियासत का हुक्म ये है, मुत्तकी ये हैं, जिहाद के अहकामात ये हैं, सजाओं के अहकामात ये हैं, मुआशरत के अहकामात ये हैं, सियासत के अहकामात ये हैं। ये आप कहाँ से हासिल करेंगे? अफसोस होता है उन लोगों पे जो इनकार हदीस करते हैं। बेसिकली बात ये है कि जिसने हदीस को समझना होगा उसे इस्लामी उलूम के माखज़ से रोशनास होना पड़ेगा।
हर बंदा मुफस्सिर कुरान नहीं हो सकता, हर बंदा हाफिज़ हदीस नहीं हो सकता। हम लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजों के से मुतासिर होकर, अंग्रेजी मुसन्निफीन और मुस्तशरिकीन से मुतासिर होकर, यूरोपियन राइटर से मुतासिर होकर हमने बिला सोचे समझे फितनाए इनकार हदीस खड़ा कर दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कलामुल्लाह के अंदर कि मेरे रसूल की इत्तबा करो, हुक्म है कि मेरे रसूल की फर्मा बरदारी करो, हुक्म है कि तुम्हारी कामयाबी का इन्हिसार इताअत रसूल में है, तुम्हारी कामयाबी है इताअत इत्तिबाए रसूल में है। इसके बगैर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरे रसूल की इताअत करो। मन युतिल्लाह रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो चीज तुम्हें रसूल दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो मेरी राह पर चलो। और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहया युहा, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। और सूरत अन-नज्म की आयत नंबर 3 है कि नहीं बोलता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स की ख्वाहिश से, वो वही बोलता है जो अल्लाह की तरफ से आता है। तो ये सारी बातें हदीस मुबारका के मुताल्लिक हमें मालूम होती हैं। ये फरमान खुदाबंदी है कि बगैर रसूल की बात के जो कुरान मजीद की अमली तस्वीर है इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हदीस की तदवीर का काम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ है और नबूवत के सामने हुआ है। हम कैसे इसका इनकार कर सकते हैं कि नबूवत के दौर में ही हजरत अली करमुल्लाहु वजहू, हजरत अबू हुरैरा करमुल्लाहु वजहू, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सबरा बिन जलद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा कि मैंने पहले बताया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अकाबरीन सहाबा हैं जो नबूवत के सामने जो है हदीस तदवीर करते थे। इब्तदाई तौर पर आप ये देखें कि नबूवत के पीरियड में मिसाक मदीना का मुआहदा हुआ है, मवाक़ात मदीना की बात हुई है, नबूवत का आखिरी खुतबा जो है नबूवत के पीरियड में तहरीर हुआ है। जितने भी मुआहदात हुए हैं वो नबूवत के पीरियड में जो है वो तहरीर हुए हैं। जितने भी अहकामात आपने इर्द गिर्द के ममालिक में भेजे हैं वो नबूवत के पीरियड में तहरीर हुए हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि नबूवत के पीरियड में तदवीन हदीस का काम नहीं हुआ? पहला दौर ही तदवीन हदीस का जो है वो नबूवत के पीरियड का है। दूसरा दौर जो तदवीन हदीस का है वो सहाबा के पीरियड का है। तीसरा दौर जो है वो ताबीईन के दौर का है। चौथा दौर जो है वो तबा ताबीईन का है। अब कैसे मुनकिर हो सकते हैं? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इनकार नहीं कर सकते। आपका ईमान बनता ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
कि अल्लाह बजाते खुद कहता है वो मिन्ना से मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हम बिमुमिनीन, कि नहीं हो सकता ईमान वाला वो जो दरमियान वाली बात को नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा। मैंने और आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, मैंने और आपने अल्लाह को नहीं देखा। जब हम अल्लाह की किताब पर ईमान लाते हैं, हमें अल्लाह ने नहीं, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये कलामुल्लाह है। हम अल्लाह पर ईमान ले आने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि उन्होंने हमें बताया है। जब उनकी इस बात पर हम इकरार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो फिर उनके कौल मुबारका, उनके अमाल मुबारका, उनकी तरफ से होने वाले इक़दामात मुबारका जो तहरीरी शक्ल में हम तक पहुंचे हैं, तो हम कैसे इनका इनकार कर सकते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।